गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट हमारा चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। जो क्रिस्टल सॉलिड होते हैं या सॉलिड्स में डिफेक्ट्स की बात करेंगे, कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो डिफेक्ट क्या है। डिफेक्ट मीन्स ये है कि जो भी अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, सीपी पार्टिकल्स, तो इन सीपी पार्टिकल्स में कुछ जिनका जो इनका फिक्स अरेंजमेंट होता है उसमें डिफेक्ट उत्पन्न हो जाए, उसमें डिफेक्ट आ जाए, तो ये डिफेक्ट इन सॉलिड कहलाता है। यहां पे मैंने ये चार्ट बना रखा है। इस चार्ट से आप ये पता कर सकते हो कि कितने टाइप के डिफेक्ट्स हैं, कितनी कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। तो आपको पहले ये चार्ट याद होना चाहिए, उसके बाद में क्या आप इजीली जो है डिफेक्ट्स पढ़ सकते हो, डिफेक्ट्स निकाल सकते हो, डिफेक्ट्स को याद कर सकते हो, क्योंकि जो डिफेक्ट्स हैं वो सारे के सारे इनकी जो हेडिंग है उन्हीं से क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ तो देखिए इस चार्ट के अंदर मैं आपको बताऊं तो इस चार्ट के अंदर जो डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स है, इन सॉलिड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पॉइंट डिफेक्ट है, एक तो पॉइंट डिफेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, और सेकंड है लाइन डिफेक्ट। तो लाइन डिफेक्ट की बात हम नहीं करेंगे, आउट ऑफ सिलेबस है, हम केवल पॉइंट डिफेक्ट पे फोकस करते हैं। अब जो पॉइंट डिफेक्ट है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 1, 2, 3। जो 1 कैटेगरी है स्टाइकोमेट्रिक, सेकंड है नॉन स्टाइकोमेट्रिक, और थर्ड है इंप्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है। अब जो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है इसको जो डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में। एक है वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड है इंटरेस्टियल डिफेक्ट्स, थर्ड है फ्रिंकल डिफेक्ट्स, और फोर्थ है शॉर्ट की डिफेक्ट्स। और नॉन स्टाइकोमेट्रिक जो डिफेक्ट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल की ज्यादा अधिकता और डेफिशिएंसी यानी कमी, मेटल की कमी यानी पॉजिटिव आयन की। और जो इसका पॉइंट डिफेक्ट, तीसरा पार्ट है इंप्योरिटी डिफेक्ट, इसमें इंप्योरिटी डिफेक्ट है, ओनली इसका कोई कैटेगरी नहीं है। तो इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज ए पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट जो है, इन पॉइंट डिफेक्ट्स का मतलब ये है कि जो क्रिस्टल है उसके सॉलिड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो सीपी पार्टिकल्स है, उन सीपी पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में या तो वो बाहर ही निकल जाए, क्रिस्टल से बाहर चले जाएं, या अपना जगह छोड़ दें क्रिस्टल में, तो उस डिफेक्ट को बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। क्लियर। अब हम 1 बाय 1 इनकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ हम लेंगे स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में पहले हम इन चारों डिफेक्ट्स की बात करेंगे, उसके बाद में हम चलेंगे नॉन स्टाइकोमेट्रिक में, और फिर चलेंगे हम इंप्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है? स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट देखिए, तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है? स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट ये है कि ये एक पॉइंट डिफेक्ट है, पहली चीज तो, ठीक है, और इस पे जो सॉलिड है उसकी स्टाइकोमेट्रिक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सॉलिड का जो स्टाइकोमेट्रिक है उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस पॉइंट डिफेक्ट से। ठीक है। इट मींस स्टाइकोमेट्रिक पे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इट मींस ये कि जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस हैं उनका रेशियो मोलिकुलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना रहता है। मोलिकुलर फॉर्मूले में अगर पॉजिटिव आयंस 5 हैं तो नेगेटिव आयन भी 5 होंगे, और डिफेक्ट होने के बाद भी ये 5 का जो रेशियो है 5:1:5 या 5:1:5 में एक 1:1 आ जाएगा। तो ये रेशियो फिक्स बना रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। इसमें ऐसा नहीं होता है कि यहां पे पॉजिटिव आयंस ज्यादा आ गए, नेगेटिव आयंस कम आ गए, ऐसा कुछ नहीं है इस इफेक्ट के अंदर। यानी स्टाइकोमेट्री जो है सॉलिड की, उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब इसमें फर्स्ट टाइप की बात करते हैं हम। फर्स्ट जो इसका टाइप है, स्टाइकोमेट्री को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया ना, तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है? फर्स्ट कैटेगरी है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट देखो, तो वैकेंसी डिफेक्ट की अगर बात करते हैं अपन,
तो वैकेंसी डिफेक्ट में हो क्या होता है मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सारे डिफेक्ट्स ज्यादातर ये जो हेडिंग है उन्हीं से इनकी डेफिनेशंस निकल जाएंगी। तो वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर दिख रहा है वैकेंसी मतलब खाली जगह। इट मींस क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में से जो सीपी पार्टिकल्स हैं वो अपना स्थान छोड़कर अपना प्लेस छोड़कर निकल जाते हैं, तो उनकी जगह क्या रह जाती है, खाली जगह रह जाती है। जैसे कि मान लीजिए एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है, ये एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है किसी भी सॉलिड का, ये सीपी पार्टिकल्स मैं आपको शो कर रहा हूं। तो अब इसमें से कोई सीपी पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़ दे और वो यहां से निकल जाए, जैसे ये निकल गया और यहां से ये निकल गया, तो इनकी जगह जो है खाली रहेगी, वैकेंसी यहां पे, तो ये वैकेंसी डिफेक्ट हो गया, ये खाली जगह रहेगी। ठीक है, तो इस टाइप का डिफेक्ट होता है वैकेंसी डिफेक्ट, जिसके अंदर सीपी पार्टिकल्स, एक या ज्यादा सीपी पार्टिकल्स लैटिस स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर। सेकेंड टाइप देखिए इसका, सेकेंड टाइप हमारा है स्ट्राइकोमेट्री का सेकेंड टाइप, वो है इंटरस्टियल डिफेक्ट। तो इस डिफेक्ट के अंदर देखो क्या होगा, इस डिफेक्ट के अंदर जो है नाम से क्लियर है, इंडस्ट्रियल मींस की इस डिफेक्ट के अंदर जो सीपी पार्टिकल्स है, ये सीपी पार्टिकल्स हैं। ठीक है, मान लीजिए ये सीपी पार्टिकल्स है, किसी भी सॉलिड के सीपी पार्टिकल्स एक फिक्स अरेंजमेंट है इनका, ठीक है ना, डेफिनेट अरेंजमेंट में एक ज्योमेट्री बना रहे हैं। अब इन सीपी पार्टिकल्स में ये सीपी पार्टिकल्स इंडस्ट्रियल जो एरिया है वहां पे आ जाते हैं, मतलब कि कोई सीपी पार्टिकल्स जो है यहां आ जाए, ये जो बीच में जो गैप है, बीच में जो खाली जगह है, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल एरिया। तो यहां पे आ जाए कोई सीपी पार्टिकल, जैसे यहां पे आ गया या इस खाली जगह में आ गया, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है उसको इंडस्ट्रियल डिफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है, उस थर्ड पार्ट की हम बात करें अगर, तो थर्ड पार्ट जो है वो है फ्रैंकल। ठीक है, कौन सा है, थर्ड है फ्रैंकल। थर्ड कैटेगरी, थर्ड टाइप इसका स्ट्राइकोमेट्री का फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव या कोई भी नेगेटिव, कोई भी पॉजिटिव हो सकता है या कोई भी नेगेटिव हो सकता है, वो अपना प्लेस छोड़कर जो इंडस्ट्रियल जो एरिया है वहां पे आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं उसको फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में मैं आपको बताऊं पहले तो एग्जांपल कि ये किस किस में प्रेजेंट होता है। तो ये प्रेजेंट होता है ZNS में, ये AgCl में, ये प्रेजेंट होता है AgBr में भी पाया जाता है, ये डिफेक्ट AgI में भी होता है, etc। ठीक है ना। तो इस डिफेक्ट में देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव अपना प्लेस छोड़कर इंडस्ट्रियल एरिया में आ जाता है, और इसी कारण से जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल आयन होते हैं, तो क्रिस्टल जो है न्यूट्रल बना हुआ रहता है। चलो बात करते हैं यहां पे, ये इसके सीपी पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए सीपी पार्टिकल्स है इसके, इस टाइप से अरेंजमेंट है इनका, ये लीजिए, ये लीजिए। अब ये सीपी पार्टिकल से इस टाइप का इनका अरेंजमेंट हो गया। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, मैंने कहा एक पॉजिटिव नेगेटिव आयन से, आयोनिक ये सॉलिड है, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, क्योंकि 1 by 1 होगा। यहां पे नेगेटिव होगा, नेगेटिव 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 आयन, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, और ये भी नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन। पॉजिटिव नेगेटिव पास पास होते हैं तभी तो कोई आयनिक सॉलिड बनता है। अब इस आयनिक सॉलिड के अंदर ये है, तो यहां पे इस डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। आप ध्यान दें, फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर कोई भी आयन, चाहे वो नेगेटिव हो सकता है चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है, वो अपना प्लेस छोड़ेगा। तो मैं यहां से इस पॉजिटिव आयन का प्लेस छोड़ रहा हूं,
ये पॉजिटिव आयन यहां से अपना प्लेस छोड़ा और प्लेस छोड़ के ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे आ गया, यहां पे आ चुका है। तो इससे ऑल ओवर पॉजिटिव आयंस कम नहीं हुए, ना ही ज्यादा हुए हैं, ठीक है ना, ना ही नेगेटिव आयंस कम हुए हैं, ना ही ज्यादा हुए हैं। तो ऑल ओवर ये जो है डिफेक्ट, ये जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल बना हुआ रहता है, लेकिन डिफेक्ट तो हो गया ना, क्योंकि सीपी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बिगड़ गया, तो डिफेक्ट तो हो गया है यहां पे। तो ये होता फ्रैंकल डिफेक्ट। अब हम बात करेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, शॉर्ट की डिफेक्ट। तो यहां पे देखो इंडस्ट्रियल एरिया में आया है। अब शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, थोड़ा सा अलग है, यहां पे तो यहीं पे है ये, और शॉर्ट की डिफेक्ट में देखो क्या होता है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट इसका फोर्थ टाइप है, शॉर्ट की डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये किस में प्रेजेंट होता है शॉर्ट की डिफेक्ट, तो शॉर्ट की डिफेक्ट NaCl के अंदर पाया जाता है, KCl के अंदर भी हो सकता है, और CsCl के अंदर हो सकता है, AgBr के अंदर हो सकता है। अब यहां पे ये सीपी पार्टिकल्स हैं भैया, ये सीपी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। अपन ये सीपी पार्टिकल्स बना लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इसमें प्रेजेंट है वन बाय वन। तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, अगली बार नेक्स्ट टाइम ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और बाकी के क्या होंगे पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव। तो शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर देखो क्या होता है, कोई भी जो आयन है या कुछ आयन बोल सकते हो, वो लैटिस स्ट्रक्चर से बाहर चले जाते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर से बाहर चले जाते हैं। जैसे कि मैं यहां से, ये नेगेटिव आयन यहां से बाहर चला गया लैटिस स्ट्रक्चर को छोड़कर, तो अब न्यूट्रल नहीं रहेगा ना ये, क्योंकि पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गए। तो न्यूट्रल बनाने के लिए क्या करता है, यहां से कोई एक पॉजिटिव आयन भी चला गया, तो नेगेटिव भी चला गया, पॉजिटिव भी चला गया, और इनकी जगह खाली रह गई, ये लैटिस स्ट्रक्चर को छोड़ के बाहर चले गए हैं, ठीक है। तो ऑल ओवर वो तो न्यूट्रल बना हुआ है, क्योंकि नेगेटिव गया तो पॉजिटिव भी गया, इसलिए इस लैटिस तो न्यूट्रल बना हुआ है, लेकिन उसमें डिफेक्ट उत्पन्न हो गया, और ये डिफेक्ट क्या कहलाता है, शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। आगे बात समझे। तो बेसिकली अगर हम इस शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफरेंस की बात करेंगे, तो अपन कह सकते हैं कि जो शॉर्ट की डिफेक्ट है वो एक वैकेंसी डिफेक्ट है, क्योंकि यहां पे खाली जगह रही है, जबकि जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो एक ये वैकेंसी डिफेक्ट है, देखो यहां पे खाली जगह रही थी, और ये जो है इंडस्ट्रियल डिफेक्ट है जिसके अंदर अंदर आए थे पार्टिकल्स। तो यहां पे देखो फ्रैंकल के अंदर अंदर ही है पार्टिकल, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, जबकि शॉर्ट की में लैटिस स्ट्रक्चर को छोड़ के चले गए, वैकेंसी हो गई। तो ये एक वैकेंसी टाइप का डिफेक्ट है, और ये इंडस्ट्रियल डिफेक्ट है, ठीक है। यहां पे जो शॉर्ट की के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस होते हैं, इनका जो साइज है वो इक्वल होता है, जबकि इसके अंदर फ्रैंकल शॉर्ट की के अंदर जो एग्जांपल्स अपन लेते हैं, उन एग्जांपल्स के अंदर पॉजिटिव स्मॉल होते हैं और नेगेटिव आयंस लार्ज होते हैं। अगर हम यहां अब ये अगर बात करें कि ये जनरली शॉर्ट की जो डिफेक्ट है वो जनरली किन में प्रेजेंट होता है, तो ये ऐसे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, जिन सॉलिड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है उनमें जनरली शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, और जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है उनमें जनरली फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट था। स्टाइकोमेट्रिक की 4 कैटेगरी अपन ने डिवाइड की। अब हम बात करेंगे, पहले इंप्योरिटी की बात कर लेते हैं, फिर नॉन स्टाइकोमेट्रिक की बात कर लेंगे एक साथ, क्योंकि नॉन स्टाइकोमेट्रिक में कुछ टाइप्स हैं, इंप्योरिटी के अंदर टाइप नहीं है, केवल इंप्योरिटी डिफेक्ट्स पढ़ेंगे अपन सीधा ही। तो नेक्स्ट डिफेक्ट है इंप्योरिटी, जो कि पॉइंट डिफेक्ट का दूसरा टाइप है। इंप्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में इम्प्योरिटी देखो सीधा सीधा पता चला, इम्प्योरिटी मींस कि इसके अंदर किसी कंपाउंड में, किसी भी मैटर के अंदर हम कोई दूसरा मैटर मिक्स कर दे तो इम्प्योरिटी हो जाएगी। तो इम्प्योरिटी होने के कारण से उसमें डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे पहले, तो जैसे ये NaCl है, ठीक है। अब इस NaCl के अंदर मैंने मिक्स कर दिया SrCl2 स्ट्रांसियम क्लोराइड।
अब NaCl के अगर बात करें, NaCl के जो आयन्स होंगे क्या होंगे, पॉजिटिव Na+ और Cl-, जबकि स्ट्रांसियम के आयन क्या होंगे, Sr+2 और 2Cl-। ठीक है ना, यानी यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है +1 है और यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वहां पे +2 वैलेंसी है। ठीक है, तो इसी कारण से देखो अब यहां पे क्या होने वाला है, मैं यहां पे लैटिस स्ट्रक्चर बना रहा हूं सॉलिड का, तो ये सॉलिड का लैटिस स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये सीपी पार्टिकल्स हो गए। सीपी पार्टिकल कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, या आयंस हो सकता है। ये भी हमारे आयंस चल रहे हैं इसके अंदर, कंपोनेंट पार्टिकल। सीपी पार्टिकल मींस कंपोनेंट पार्टिकल। अब अगर देखिए ये यहां पे मैं लिख देता हूं सोडियम +1, यहां पे पॉजिटिव सोडियम आयन, 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 और यहां पे पॉजिटिव सोडियम आयन, और ये भी पॉजिटिव सोडियम आयन। ठीक है, बाकी जगह क्या होगा, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव है, 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 ये Cl नेगेटिव आयन है। ठीक है, अब इस इंप्योरिटी डिफेक्ट के अंदर हमने क्या किया, इसमें इंप्योरिटी मिला दी अपने स्ट्रोंशियम क्लोराइड की, तो सोडियम जो पॉजिटिव आयन है उसकी जगह स्ट्रोंशियम पॉजिटिव आयन आ जाएगा, ये पॉजिटिव आयन आएगा इसकी जगह। तो देखो मान लीजिए कि ये सोडियम आयन यहां से लैटिस स्ट्रक्चर छोड़ के बाहर निकल गया, इंप्योरिटी मिलाई इसकी जगह, तो इसकी जगह क्या आ गया, यहां पे स्ट्रोंशियम आ गया। कौन आ गया, स्ट्रोंशियम Sr+2। चूंकि गया कौन, गया कौन है, गया तो ये है Na++1 है, इस पे आया +2 वाला है, तो ऑल और इसको न्यूट्रल बनाने के लिए क्या होगा, इसको न्यूट्रल बनाने के लिए एक और सोडियम आयन यहां से रिमूव हो जाएगा। तो यहां से इस सोडियम आयन को अपन रिमूव कर देते हैं, तो एक और चला गया। अब ये बैलेंस हो गया कि 2 पॉजिटिव आयन गए हैं, लेकिन उनपे चार्ज क्या था, +2 हो गया 1-1 करके, और +2 वाला आ गया। ठीक है, तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है उसको इंप्योरिटी डिफेक्ट होता है, क्योंकि बैलेंस करने के लिए एक और जाएगा, यहां से Na+ गया तो एक और Na+ जाएगा, ताकि +2 से बैलेंस हो सके। Sr+2 चार्ज वाला है इसलिए, तो इंप्योरिटी डिफेक्ट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, जो कि पॉइंट डिफेक्ट का थर्ड पार्ट है, जिसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, और वो दोनों कैटेगरी फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड है। तो फर्स्ट ऑफ है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस हैं उनका रेशियो बराबर नहीं होता है, या तो पॉजिटिव ज्यादा हो जाता है या नेगेटिव आयन ज्यादा हो जाता है। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है उसे नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, ये बार्थोलाइट कंपाउंड कहलाते हैं। नॉन स्टाइकोमेट्री जो कंपाउंड होते हैं उनको बार्थोलाइट कंपाउंड बोला जाता है। इसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें NiO नॉन स्टाइकोमेट्रिक, FeO है, Cu2S है, FeS है, और CuO है। ये सब में नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। अब इसके 2 टाइप है, हम सबसे पहले फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप इसका जो है वो ये है मेटल, चार्ट में मैंने अभी बताया था, आपको नोट कर लिया होगा आपने, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब पॉजिटिव आयंस ज्यादा हो जाएं। अब पॉजिटिव आयन ज्यादा कब होंगे, इसके 2 रीजन है, तो उसी बेस में हम इसको पहला रीजन में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट रीजन क्या है जिसके कारण से पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाए, तो फर्स्ट रीजन है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू anionic वैकेंसी।
वैकेंसीज, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, मतलब कि उस लैटिस स्ट्रक्चर में से एनाइन निकल के चला जाएगा तो अपने आप ही पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? देखो एग्जांपल, वो लैटिस डायग्राम देखिए आप। यहां मान लीजिए लैटिस स्ट्रक्चर है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेजेंट है आयंस। ये लीजिए, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, बाकी में पॉजिटिव आयन होगा। तो बाकी में पॉजिटिव आयन देखिए, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। इसके अंदर आपको सभी पॉजिटिव और नेगेटिव का जो रेशियो है सेम है, आप चाहे काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव आयन है, 1 2 3 4 5 6 ही पॉजिटिव आयन है। अब यहां पे देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हम बात कर रहे हैं आयोनिक वैकेंसी के कारण। तो आयोनिक वैकेंसी मतलब कि कोई जो है, कोई नेगेटिव आयन अपना प्लेस छोड़कर बाहर निकल जाए लैटिस स्ट्रक्चर से, तो अपने आप ही पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे। देखो अब जो है, पहले तो क्या रेशियो था, 6:6 था, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हो गया 6:5, मतलब एक नेगेटिव चला गया तो पॉजिटिव क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अपने आप ही मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये किस कारण से? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। क्लियर? अब इसका सेकंड टाइप की बात करते हैं आप, कि जो सेकंड टाइप जो डिफेक्ट होता है वो क्या है, वो किस कारण से पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो जाता है। तो वो पॉजिटिव आयन इंक्रीज तब होता है जब कोई बाहर से कोई पॉजिटिव सी पार्टिकल्स, पॉजिटिव आयंस अंदर आ जाए, तो दूसरा टाइप हो जाएगा इसका, दूसरा रीजन जिसके कारण से पॉजिटिव आयन ज्यादा है। सेकंड रीजन इसका, इसको ए बे दे लो या 1 2 3 दे लो, तो देख लीजिए आप, है ना। तो यहां पे मैं डाल रहा हूं सेकंड। ये है प्रेजेंसी ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंडस्ट्रियल स्टेट। तो देखिए इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर अपन क्या करें, इंडस्ट्रियल एरिया बोल दीजिए, इसमें क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा कैटायन आ जाता है, एक्स्ट्रा कैटायन आ जाता है। अब एक्स्ट्रा कैटायन कैसे? एक्स्ट्रा कैटायन ऐसे देखो, ये आयंस है, ठीक है, ये आयंस है, और एक लाइन और खींच लेते हैं, ये लीजिए। अब यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, बाकी यहां क्या आएगा, यहां आएगा पॉजिटिव, यहां आएगा पॉजिटिव, यहां आएगा पॉजिटिव, यहां आएगा पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव। अब जैसे कि यहां प्रेजेंसी ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंडस्ट्रियल एरिया, तो कोई बाहर से कोई पॉजिटिव आयन आ गया, जैसे यहां पे आ गया इंडस्ट्रियल एरिया में, तो पॉजिटिव इंक्रीज हो गया, पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है वो होता है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। किसके कारण से? एक्स्ट्रा कैटायन के कारण से। एक्स्ट्रा कैटायन आ गया बाहर से, इसलिए ये इंक्रीज हो गया, जो कैटायन है वो ज्यादा हो गया एनायन से। बट इस लैटिस स्ट्रक्चर को हमें, इस जो लैटिस सॉलिड, ये जो क्रिस्टल जालक है, ठीक है, लैटिस, इसको न्यूट्रल करने के लिए, इसको न्यूट्रल बनाने के लिए क्या होता है, क्योंकि यहां पे नेगेटिव ज्यादा हो, पॉजिटिव ज्यादा हो गए, तो न्यूट्रल बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है। क्या आ जाता है? एक इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है। एक पॉजिटिव आया तो एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो फिर ये बैलेंस हो जाता है, ऑल ओवर क्या हो जाता है, ये न्यूट्रल हो जाता है। पर डिफेक्ट तो हो गया ना, पॉजिटिव इंक्रीज होगा ना, आयनों का रेशियो तो बदल गया, आयनों का रेशियो तो सेम नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन आके चार्ज को इक्वल कर रहा है, जिसके कारण से वो न्यूट्रल हो रहा है। क्लियर? चलो, तो ये फर्स्ट टाइप था मेटल एक्सेस डिफेक्ट के। दो टाइप हुए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट है नॉन स्टाइकोमेट्रिक का फर्स्ट टाइप। अब नॉन स्टाइकोमेट्रिक का जो सेकंड टाइप है उसकी बात करते हैं। सेकंड टाइप देखिए क्या है। सेकंड जो टाइप है वो है मेटल डेफिशिएंसी। मैंने आपको बताया था चार्ट के अंदर,
मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट मतलब पॉजिटिव आयंस कम हो जाएं, इट मींस नेगेटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे। तो फर्स्ट रीजन तो ये है मेटल डेफिशिएंसी का कि पॉजिटिव आयन कम कैसे होंगे। फर्स्ट रीजन है कैटायनिक वैकेंसी। कैटायन वैकेंसीज क्या है, देखो इसमें क्या होता है। कैटायन वैकेंसी के अंदर ये कैटायन वैकेंसी है, ये कैटायनिक वैकेंसी है, ठीक है। इसमें हमने यहां पॉजिटिव लिख दिया, यहां पॉजिटिव लिख दिया, यहां पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, एंड यहां पे ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब देखिए कैटायन वैकेंसी का मतलब है कैटायन यहां से बाहर निकल जाए। लैटिस से जो है कैटायन बाहर निकल गया, ये लीजिए एक लैटिस से जो है कैटायन बाहर निकल गया तो क्या हुआ, यहाँ पे कैटायन यानी कि पॉजिटिव आयंस कम हो गए और नेगेटिव आयंस ज्यादा हो गए। तो पॉजिटिव आयन कम हो गया तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन इसको न्यूट्रल बनाने के लिए क्या होता है कि किसी दूसरे पॉजिटिव जो आयन है उस पर चार्ज बढ़ जाता है। तो इसको मैं +2 कर दूं, क्योंकि एक यहां से प्लस निकल चुका है, यहां +2 हो जाएगा, तो अब ये ऑल ओवर न्यूट्रल बना रहेगा, ठीक है ना। बट पॉजिटिव आयंस यहाँ पे कम हो गए हैं, इसलिए ये कैटायन वैकेंसी है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट किसके अंतर्गत आती है, नॉन स्टोइकोमेट्री। तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक में आ गया है। अब इसका सेकंड टाइप क्या हो सकता है, देखो कैटायनिक वैकेंसी है, कैटायन कम हो गया, लैटिस से चला गया। अब दूसरा क्या रीजन हो सकता है जिसके कारण से पॉजिटिव आयन क्या हो जाए, पॉजिटिव आयन कम हो जाए। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो इंटरस्टेलर एरिया है उसके अंदर क्या आ जाए, उसके अंदर आ जाए क्या, एनायन, उसके अंदर क्या आ जाए, कोई एनायन आ जाए। तो देखिए ये क्या है सेकंड टाइप। इसका सेकंड टाइप देखिए, सेकंड टाइप इसका है प्रेजेंसी ऑफ एक्स्ट्रा एनायन in interstitial एरिया या साइट, एरिया बोल दो या साइट बोल दो। तो प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन, तो प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन के अंदर देखिए क्या होता है, एक्स्ट्रा एनायन आ गया किसमें, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर। तो ये लैटिस स्ट्रक्चर है, लैटिस जो है ये रहा, ये लीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, बाकी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। अब इसके अंदर क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा बाहर से कोई नेगेटिव आयन आ जाए, तो ये एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन आ गया तो ऑब्वियसली अपने आप ही क्या हो गया, पॉजिटिव आयन क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना, डिक्रीज हो गया, डेफिशिएंसी हो गई पॉजिटिव आयन की, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो गया। लेकिन बैलेंस तो बनाना है ना, इसको न्यूट्रल तो करना है। तो यहां नेगेटिव आया एक, तो कोई पॉजिटिव आयन पे चार्ज बढ़ा दो, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, प्लस जो है 2 कर देंगे, ये +2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे क्या कर देंगे अपन, +2, तो ये चार्ज इक्वल हो जाएगा और ऑल ओवर ये न्यूट्रल हो जाएगा। आगे बात समझे, तो ये है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन इन इंटरस्टिशियल साइट, यानी कि ये डिफेक्ट्स हैं टोटल सारे। और जो लास्ट का जो इसमें टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वगैरह या कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी के, वो टॉपिक्स जो हैं 40% में हटा दिए गए हैं, तो अपन उनकी बात नहीं करेंगे। और इसके साथ ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया।